बड़े ही अदब के साथ आली जनाब इज़्ज़त मआब अरशद जमाल साहब साबिक़ चेयरमैन मऊ, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारी हौसला अफजाई इज़्ज़त अफजाई फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब। मोहतरम प्रधान जी, इस स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, शुराए कराम और बज़्म सुखन के जो ओहदेदारान, मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी हैरत और ख़ुशी की बात है कि बज़्म सुखन जो एक लाइब्रेरी है या एक अदबी इदारा है, उन्होंने तरही नशिस्तें कराई और उन तरही नशिस्तों में जो कलाम आए उनको एक किताबी शक्ल दे दी। और मुझे तो डॉक्टर साहब याद नहीं कि मऊ ने ऐसा किया हो। डॉक्टर शकील साहब बैठे हुए हैं, बहुत कई एक किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं और शायर भी, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। शायर बिल्कुल नहीं है, अच्छा। शायरों के साथ इतना ज़्यादा आपका ताल्लुक़ रहता है कि मुझे ये यकीन था कि आप शायरी भी ज़रूर करते होंगे। लेकिन मऊ के लोगों में, जैसे मऊ में तरही नशिस्तें हर हफ्ते और हर महीने होती हैं और कई एक बज़्म है, मगर मुझे तो कम से कम याद नहीं है कि हमारे मऊ के किसी बज़्म ने ऐसा सोचा हो कि जो तरही नशिस्तें होती हैं उसमें जो कलाम पेश किए जाते हैं उनको किताबी शक्ल दे दी जाए या दीवान की शक्ल दे दी जाए। तो इस लिए मैं ख़ास तरीके से अहले कुर्थी जाफ़रपुर कुर्थी जाफ़रपुर के लोगों को ख़ास तरीके से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और सफ़ीउर रहमान साहब मारूफ़ी, अबू हुरैरा यूसुफ़ी और अफजल हम्माद साहब, जिन्होंने इस गुलदस्ते बज़्म सुखन को तरतीब दिया है, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने उर्दू का एक ऐसा ज़ख़ीरा हम लोगों के सामने पेश कर दिया है जो आने वाले दिनों में हमारे लिए कारगर होगा। 11 तरही नशिस्तें इसमें दिख रही हैं और मक़ालात भी कुछ दिख रहे हैं। कुल 208 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है जो 500 की तादाद में छपी है। सफ़हात में बता रहा हूँ कि कुल 208 सफ़हात इसमें देखने को मिल रहे हैं। चूँकि पहले इसको देखने का मौका नहीं मिला तो इसलिए किताब पे कोई बहुत तबसरा करना ज़रा सा मुश्किल है, चूँकि अभी अभी इसको देखा गया है। लेकिन कुछ गज़लों के चंद अशार मैंने देखे तो इससे ये अंदाज़ा लगाया मैंने कि जो शायरी है, शायरी का मयार भी बुलंद है। अभी मौलाना अंसार साहब जो सहाफ़त के ताल्लुक़ से जो बातें कह रहे थे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि सहाफ़त ने भी उर्दू ज़ुबान की बक़ा में ख़ास काम दिया है। लेकिन ये कि बड़े अफसोस की बात है कि आज भी इस तरक्की याफ़्ता हिंदुस्तान में जैसे इनकलाब आता है और उर्दू सहारा, 2 अखबार हम लोगों के बीच में आते हैं और दोनों में किसी के भी मालिक मुसलमान नहीं है। एक इनकलाब दैनिक जागरण जिसका हिस्सा है और सहारा तो सुब्रत राय सहारा निकालते हैं, हम लोग नहीं निकाल सके। बल्कि इतना ही नहीं है, जो बरकी मीडिया की बात की जा रही थी अभी कुछ देर पहले मौलाना फरमा रहे थे, तो बरकी मीडिया में भी कुछ उर्दू के चैनल हैं, जैसे सहारा उर्दू है या और भी 1-2 चैनल हैं, तो उनमें भी कोई मुसलमानों का चैनल नहीं है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान कहते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं कि उर्दू हमारी ज़ुबान है, तो फ़ख्र तो ज़रूर करते हैं मगर उर्दू के लिए हम कुछ करने के लिए आमादा नहीं है। अभी नाज़िम साहब जो निज़ामत फरमा रहे हैं, काफ़ी आपकी बातचीत और आपके अंदाज़ बयान से लगता है कि आप भी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं जिस अंदाज़ में आप पूरे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। तो आपने भी ये बात कही कि किताबों के ख़रीदार अगर हो तो उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा, अखबारों के ख़रीदार नहीं हैं। हम तो एक होटल में बैठ के चाहते हैं कि 5 रुपए की चाय पी जाएंगे,
اور 4 روپے کا اخبار خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ نصاب کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، تو اردو نصاب کی جو کتابیں ہیں وہ خریدنے کی ہمیں عادت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں سے مل جائیں۔ تو کچھ تھوڑا سا فراغ دلی ہم لوگوں کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے موجودگی میں شاید آپ لوگوں کے لیے کچھ بات نہیں لگے، کہ ہم لوگ جیسے اردو والے تعصب بھی برتتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہندی کے ساتھ تعصب برتتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہندی والے اردو پڑھنے لگیں، مگر ہم اردو والے ہندی سے دوری بناتے ہیں۔ زبان کا تو کوئی خالق ہوتا نہیں ہے، آج تک دنیا میں کسی بھی زبان کا کوئی خالق نہیں ہوا۔ زبانیں خود بخود اپنے حالات کے اعتبار سے تخلیق میں آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی زبانوں کا خالق اللہ رب العزت ہے، تو چاہے وہ ہندی زبان ہو چاہے اردو زبان ہو۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ہندی کو بھی فروغ دینا چاہیے اور ہندی بھی اپنے بیچ میں لے آنی چاہیے۔ آپ کسی بھی مدرسے کا آپ لیٹر پیڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک طرف آپ کو اردو میں لکھا ملے گا مدرسے کا نام، تو دوسری طرف انگریزی میں ملے گا۔ ہم دعوت نامہ چھپواتے ہیں تو ایک طرف شادی کا ہی دعوت نامہ کیوں نہ ہو، تو اگر ایک اردو میں چھپواتے ہیں دعوت نامہ تو دوسرا انگریزی میں چھپواتے ہیں۔ تو یہ ہندی سے ہمیں بیر ہے یا انگریزی ہمیں اتنی عزیز کیوں ہے؟ یہ بات بہت توجہ دینے والی ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ امتیاز نہیں برتیں گے تو ہمارے ساتھ بھی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور ہمیں بھی اپنایا جائے گا۔ اس لیے اپنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنایا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے لوگ ہمارے ساتھ پیش آئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو آج کی اس محفل میں چونکہ وقت بہت کم ہے، ابھی کئی لوگ اور ابھی بات اپنی رکھنا چاہیں گے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ابھی سنیں اور مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر جو لوگ گلدستہ بزم سخن کے جو لوگ ذمہ دار حضرات ہیں ان کو ایک مرتبہ بہت دل کی گہرائیوں سے، بلا شبہ دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ دامِ درمِ سخنے ہر طرح سے آپ کی اس تنظیم کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ معاون ثابت ہو۔ آج 10 کتابوں سے میں شروعات کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سب لوگ زیادہ سے زیادہ کتابیں اگر خریدتے ہیں تو اس میں آسانی ہوگی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر تمام سامعین کا اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے، بہت عمدہ۔